जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अपने करियर के विकल्पों पर सोच विचार। आज की चर्चा का उद्देश्य करियर चुनने का महत्व समझना, शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्र के अलग अलग व्यवसायों की पहचान करना, लड़की की रुचि के मुताबिक करियर या नौकरी का चयन करना। आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम अपनी रुचि के मुताबिक करियर चुनने का महत्व समझने और करियर की योजना बनाने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि स्कूल आपको अपने कौशल में सुधार लाने और ज्ञान बढ़ाने का अवसर देता है, वैसे ही हमें अच्छी नौकरी पाने या अपने मन का बिजनेस या व्यवसाय शुरू करने की तैयारी में भी मदद करता है। कोई भी व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत 2 तरीकों से कर सकता है: निजी या सरकारी क्षेत्र की नौकरी या व्यवसाय, उद्योग, व्यापार इत्यादि के जरिए। आमतौर पर हम जिन भी नौकरियों का चयन करते हैं वो अलग अलग करियर से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर अगर आप शिक्षक हैं तो आपका करियर शिक्षा में होगा। किसी भी करियर को चुनने के लिए अमुक व्यक्ति की रुचि, जरूरत, अनुभव, अभिभावकों की राय इत्यादि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी करियर को चुनते हैं तो हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। आइए आज की चर्चा की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। कोमल और महेंद्र दोनों भाई बहन अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माता पिता कृषि व पशुपालन के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो चाहते थे कि कोमल सिलाई या ब्यूटी पार्लर का कार्य सीख ले व महेंद्र शिक्षक, बैंक या पटवारी की सरकारी नौकरी करे। महेंद्र शिक्षक या समाज सेवक बनने की असमंजस में था। कोमल की बहुत सी सहेलियां सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती थी, लेकिन कोमल चाहती थी कि वो पुलिस कांस्टेबल बन आत्मनिर्भर हो सके। वो अपनी जानकार प्रेरणा दीदी से प्रेरित थी। कोमल व महेंद्र ने अपने माँ पिताजी से अपने अपने करियर के चयन के बारे में बात की, पर कोमल के लिए बहुत मुश्किल से सहमति बनी क्योंकि गांव में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। इस दुविधा को लेकर वे प्रेरणा दीदी के पास गए और तब उन्होंने दोनों को बताया कि अपने करियर का चुनाव करने से पहले हमें अपनी रुचि को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रेरणा दीदी ने कुछ विकल्पों को साझा किया, जिससे कोमल और महेंद्र की समझ बढ़ी। प्रेरणा दीदी ने बताया कि कुछ करियर मुख्यतः रुचियों के अनुसार विभाजित किए जा सकते हैं और वो इनके बारे में गहराई में सोचकर अपना चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि प्रकृति पसंद करने वाले लोग, जिन्हें विज्ञान और प्रकृति अच्छी लगती है, जैसे कि वैज्ञानिक, माली, फूल बेचने वाले या पर्यावरण की देखरेख करने वाले। कारोबारी लोग, ऐसे लोग संख्या के साथ काम करना पसंद करते हैं। उन्हें गणित और कारोबार चलाना अच्छा लगता है, जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, लिपिक, स्टोर के मालिक। रचनात्मक लोग, जो लोग कलात्मक और रचनात्मक योग्यता वाले होते हैं, उन्हें चित्र बनाना और पेंटिंग करना अच्छा लगता है। उन्हें कविता और कहानियां लिखना भी पसंद है, जैसे कि कलाकार, वास्तुकार, संगीतकार, लेखक या गीतकार। सामाजिक लोग, ऐसे लोग जो बातचीत करना और व्यक्त करना पसंद करते हैं। वे खुलकर अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, जैसे कि इंटरव्यू लेने वाला पत्रकार, अभिनेता, रेडियो उद्घोषक या अनाउंसर, टूर गाइड। देखभाल करने वाले लोग, जो लोग बीमारों और जरूरतमंदों की मदद करना पसंद करते हैं, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, थेरेपिस्ट या पशु चिकित्सक। शिक्षा के काम से जुड़े लोग, जो कम उम्र के लोगों के साथ काम करना और उन्हें नए हुनर सिखाना पसंद करते हैं। शिक्षक, कोच, सोशल मोबिलाइजर, सलाहकार, कॉलेज प्रोफेसर।
प्रेरणा दीदी से मिलने के बाद महेंद्र ने सुझाव दिया कि वो अपने मित्र की चाची अनीता जी, जो शहर में एक पुलिस कांस्टेबल हैं, उनसे कोमल की बात करा देगा। अनीता जी से मिलकर कोमल ने अपने करियर संबंधी सभी जिज्ञासाओं को शांत किया व उन सभी चरणों को जाना जिनसे पुलिस कांस्टेबल बना जा सके। ऐसे ही महेंद्र भी गांव के कुछ शिक्षकों और समाज सेवकों से मिला। उनकी कार्यशैली, रुचि और विषयों के चुनाव के बारे में जाना। वो अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने में सफल हुआ। समय पर सही मार्गदर्शन मिलने व कड़ी मेहनत व आत्मविश्वास के साथ दोनों ने अपने अपने करियर के चुनाव कर पाए। कोमल पुलिस कांस्टेबल व महेंद्र समाज सेवक बनने की तैयारी में लग गए। आइए हम मिलकर विचार करें कि कोमल और महेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे वो अपने लिए करियर की योजना बनाने के कदमों को समझ सके व उसमें सफल हुए। अपनी रुचि व उससे संबंधित विषयों के बारे में जानें। अपनी पसंद के काम के बारे में गहराई से जानना। ऐसे लोगों से मुलाकात या बातचीत करना जो उस क्षेत्र से हों जिसमें आप करियर बनाना चाहते हैं। इस कहानी में हमने देखा कैसे लगन, उचित मार्गदर्शन, मेहनत और पूर्ण जानकारी हमें अपना करियर चुनने व उसमें सफल होने में मदद करती है। जब हम अपने से अलग रुचियों वाले और समान रुचियों वाले लोगों से भी बात करते हैं तो हमें नए अनुभव मिलते हैं व जानकारियों का दायरा बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपकी रुचि शायद एक से ज्यादा करियर अपनाने में भी हो सकता है। कई बार हम असमंजस में भी होते हैं कि किस विषय के साथ कौन से करियर जुड़ा है, जिसकी वजह से हमें सही विषय का चुनाव व उससे संबंधित करियर को तलाश करने में भी समय लग जाता है। अपने करियर के बारे में निश्चित होने पर ही हम उनसे संबंधित कौशलों के बारे में सोचना और उन्हें सीखना शुरू कर सकते हैं जो हमें उस करियर को पाने में मददगार होते हैं। खासकर लड़कियों को अपने कौशल, गुणों और रुचि के मुताबिक अपने करियर के विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए और उसमें निपुण होने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, आप सभी को शुक्रिया। आपने अपने करियर के चुनाव के लिए विकल्पों के चयन के महत्वपूर्ण कदमों को जाना। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने करियर संबंधी पसंदीदा विकल्पों की सूची बना पाएंगे जो कि भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होगी। कृपया अपनी जानकारियों का दायरा अपने करियर के प्रति बढ़ाएं व आपने जो करियर चुना है उसको लेकर उसकी तैयारी आप कैसे कर रही हैं हमसे साझा करें। अपने जवाब हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिखकर भेज सकते हैं।